हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे से। आज मैं उठ गई थी टाइम पे, 8 बजे से ही पहले उठ गई थी मैं आज। 8 बजे तो नहीं उठी, 8 बजे मैं उठती नहीं हूँ, मैं 6 या 6:30, बस दो टाइम है मेरे फिक्स, उससे ऊपर मैं नहीं उठती हूँ। फिर घर का काम वगैरह करा मैंने, घर का काम करके फिर मंदिर गई। मंदिर से आने के फिर ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर अब आज जाके मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोग को कल के ब्लॉग्स कैसे लगे और परसों के ब्लॉग्स कैसे लगे, आप सपोर्ट करके बताएं। आप लोग को कैसे लगते हैं मेरे लोग, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें और बताएं, गाइस भी करें मुझे कैसे लगते हैं आपको, और क्या क्या टिप्स दे सकते हो मुझे तो बताइएगा कमेंट्स करके और फॉलो। सो गाइस, डेली व्लॉग्स में मैं आपको डेली कुकिंग का ही दिखाती हूँ। सो आज थोड़ा हटके होता है व्लॉगिंग, कोशिश करती हूँ कि भी आपको बेहद पसंद आएगा। थोड़ा कुकिंग का तो नहीं दिखाती हूँ, थोड़ा हटके बीच बीच में स्क्रिप्ट थोड़ा अलग अलग उसमें करूँगी मैं। सो बने रहें और सपोर्ट दें मुझे, अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। तो धीरे धीरे देखते हैं कोशिश पूरी। सो गाइस, जैसे डेली की मैं आपको कुकिंग का दिखाती हूँ, तो गाइस देखिए, मेरे को कुकिंग करना किसी ने नहीं सिखाया, मैंने देख देख के ही सीखा है और थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही सीखा है, नेट से सीखा है मैंने। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि आप लोग को किसने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया मेरे को, मैंने खुद ही जाके सीखा रोटी बनाना। हर चीज़ ये है कि मेरे को पूरी तक बनानी नहीं आती थी, वो भी मैंने मम्मी को देखा एक दिन बनाते हुए, यूट्यूब में भी नहीं देखा, बस खाली देखा बनाते। फिर नेक्स्ट डे कुछ ऐसी इशू आया था कि घर में कोई था नहीं और बनाना था मुझे पूरी। हाँ, नवरात्रि का टाइम था, तो फिर स्पेशल मैंने जैसे करके बनाया और सबको इतना पसंद आया वो दिन। आज भी याद आता है वो दिन कि कैसे करके मैंने बनाया करके। पूड़ी बना दी, खीर बना दी और हलवा बना दिया। और नवरात्रि में जो प्रसाद होते हैं, बहुत साल पहले, ये हो गए 7-8 साल पहले की बात है, आई थिंक, उतना तो याद नहीं है, पर ये है कि याद आता है कि किस तरह से बना ली। किसी ने सिखाया नहीं मुझे हर चीज़, बस ये, हाँ, गैस जलाना तो मुझे पापा ने सिखाया था, वही मार खा खा के। तो वो दिन तो याद आते मुझे अच्छे से। सो आप लोग के सामने मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ आज, इसलिए मैंने कुकिंग का आज कुछ दिखाया नहीं, बस ओनली ब्रेकफास्ट में जो था बस उसी को तरह से दिखाया मैंने सोचा चलो आज कुकिंग नहीं, आज थोड़ी छोटी मीठी मीठी खट्टी गपशप करे जाए आप लोग के साथ। डेली का तो वही रूटीन, वही व्लॉग्स, आप लोग बोर हो जाते होंगे डेली वही दिखाते, वो होता है ना, एक ही चीज़ को डेली डेली दिखाओ तो बोर हो जाते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको कुछ हटके करूँ जो कि आप तक पहुँच सके, आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे और मज़े भी आए आपको देखने में मेरे ब्लॉग्स को। कुछ कभी कभी मैं सिंगिंग का भी करती हूँ और यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डांसिंग का भी करती हूँ, जैसा आप लोग को पता है। तो शॉर्ट्स वीडियो भी देखें मेरी, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो ऐसी रही है कुछ अपनी छोटी मोटी गपशप कुकिंग की। और जैसे कि आप लोग को किसी को नहीं आता बनाना, तो रेसिपी हो गई, मैं उसको यूट्यूब में देख के फिर मैं बनाती हूँ और आप लोग को सामने मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना नई नई रेसिपी। जैसे मैंने ऐप पे बनाए थे एक दिन नमकीन सेवइयाँ, मेरे को मीठा अच्छा नहीं लगता, मैं मीठा खाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैं नमकीन बनाती हूँ। पोहा बना दिया, सेवइयाँ बना दी, मैं ये नमकीन ही बनाती हूँ। खैर पोहा तो नमकीन ही बनता है, पर सेवइयाँ की बात होती है, सेवइयाँ कोई दूध में चीनी, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उस चीज़ को दिखाती नहीं हूँ। सो गाइस, बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, बाहर जाने का मन नहीं हो रहा, और इतनी धूप में जाए तो जाए कहाँ। व्लॉगिंग करनी होती है तो जैसे मौसम सुहाना होता है तभी अच्छी लगती है बाहर जाने के लिए व्लॉगिंग, वरना तो घर में ही दिखाओ वही सही, डेली व्लॉग्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं व्लॉगिंग के माध्यम से। तो जैसे मौसम अगर अच्छा होता है तो मैं बाहर का व्लॉग भी दिखाऊंगी आपको। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बने रहे। और मुझे खेलने, स्पोर्ट्स में खेलने का शौक है, बैडमिंटन। शुरू से ही स्कूल टाइम में मैं बैडमिंटन खेलती थी। फिर आने के बाद फिर शाम को फ्रेंड्स के साथ शाम को पार्क जाते थे हम, साइकिल चलाती थी मैं, और साइकिल या फिर बैडमिंटन खेलती थी। स्कूल टाइम में ऐसा होता था,
वो दिन भी अब याद तो आते हैं थोड़े बहुत कि बैडमिंटन कैसे खेलते थे हम। और स्कूल टाइम में झूले होते थे, कभी कभार मैं झूला तो मैं छोड़ती नहीं थी बिल्कुल भी। कभी झूला खेलती थी, कभी बैडमिंटन खेल लिया। बस मेरे 2 फेवरेट थे बस। और कुछ तो था नहीं खैर। और डांसिंग का भी था, उतना नहीं था स्कूल टाइम से, क्योंकि ऐसे होता था नर्वस होती थी स्कूल टाइम में। डांसिंग तो बाद बाद में शौक लगा मुझे। ये पहाड़ी इंडस्ट्री में मैं कैसे आई मैं आप लोग को बताती हूँ। हम गए थे महाकौतिक, 2-3 साल पहले की बात है। महाकौतिक गए थे। वहाँ जाके या तो इंस्टाग्राम से लोग जुड़े मेरे साथ, दोस्त बने इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप था, वीडियोस बनाई हर सिंगरों के साथ मैंने ग्रुपों में भेजा। फिर वहाँ से दोस्ती, फिर जाके सब मिले हमको यहाँ पे महाकौतिक में। महाकौतिक से पूरी टीम मिली। फिर वहाँ जाके सबसे फ्रेंड सर्कल बना, फ्रेंडशिप हुई। वो क्या बॉयज़ हैं क्या गर्ल्स, वो दोनों से ही। फिर उसके बाद मुझे मिल गए सारे सिंगर्स लोग, थोड़े रील्स वाले मिल गए। फिर वहाँ जाके मैं अपनी बोली भाषा उन्हीं लोगों से थोड़ी बहुत मैंने सीखी। फिर एक टाइम पे मैं कहीं स्टूडियो भी गई थी, एक सॉन्ग भी करा मैंने। बहुत ही छोटा सा सॉन्ग था वो मेरा, अब इतना याद तो नहीं है, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को, तो वो सॉन्ग है कहाँ कुछ याद नहीं है मुझे। उसके बाद फिर बहुत दोस्त मिले, अपनी बोली भाषा थोड़ी बहुत मैंने उन लोगों से सीखी। बहुत काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम। फिर हमारा एक चैनल था यंग उत्तराखंड ग्रुप करके, 1 साल हुआ था। फिर उस हमको इनवाइट किया गया था पार्टी में। हम गए थे हौस खास, सारी पूरी टीम। मतलब एक होता है ना अपनापन, ऐसा लगा था हाँ कि उत्तराखंड के सभी मिल गए और उत्तराखंड में है, यहाँ पार्टी हो रही है। मतलब इतना अच्छा लगा था वो दिन भी, क्या याद आते हैं आज। याद भी आते हैं, अच्छा भी लगता है, बातें भी याद आती है। अब सब इस 2-3 की तो शादी हो गई, अब तीसरी की भी अब है अप्रैल में, फ्रेंड्स है वो भी। अब सबकी शादियाँ हो गई 2-3 की, तो अब कौन कहाँ है, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, बिजी हैं। उतनी बातचीत नहीं होती है, फ्रेंड से भी नहीं होती है। 2-3 हैं यहीं पर है, इधर खोड़ा में रहते, कोई बात नहीं चीत नहीं, सब व्यस्त हो गए, बिजी हो गए। पहले तो बहुत हर संडे सैटरडे हम जाते थे घूमने, रील्स बनाते थे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते थे, बहुत अच्छा लगता था। वो दिन भी खूब याद आते हैं आज हम लोग को। यही होती है, ऐसा होता है ना, हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। आज दोस्त हैं, कल कहाँ, मैं कहाँ तुम कहाँ, यही होता है। फिर यही होता है कि बातें याद आती है फिर उनके, हाँ यार क्या दिन थे वो। फिर उस चीज़ को हमने माइंड में सोचते कई बार। महीनों में सालों में फ़ोन आया था या कहीं मिल गए, तो इस तरह से मिलते हैं हम, वही पुरानी बातें याद करते हैं फिर हम। मतलब इतना बढ़िया लगता है ना फिर बात करके। ऐसे रील्स बनाते थे हम। और एक कई बार तो ऐसा हुआ, हम 4 फ्रेंड एक ही कंपनी में जॉब भी करी हमने, जॉब भी करी। फिर उसके बाद कुछ हो जाता है ना कई बार कि एक ही जगह चारों फ्रेंड एक साथ जाओ, कुछ आनाकानी हो जाती है कि पुराने स्टाफ बोलते हैं, होता है ना ऐसा, आप लोग के साथ भी मेरे साथ तो खूब हुआ है। पुराने स्टाफ बोलते हैं ये तो एक हो गई, काम नहीं कर रहे, बातें करते रहते। फिर वो होता है ना कि नए लोग को निकालने के चक्कर में पुराने लोग मिल जाते हैं, मिले रहते हैं। हाँ, शिकायत बोलने में ऐसा होता है। ऑफिस लाइन में तो हर जगह जाओ कहीं ना कहीं तो होता है, क्योंकि कोई भी नया स्टाफ आता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आनाकानी होती है, पुराने स्टाफ बोलते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ था कुछ बहुत टाइम पहले। सैड भी हुए थे, अपसेट भी हुए थे हम लोग। उस चीज़ को अभी भी याद आता है हम लोग को। गीतू हो गई, मैं हो गई, 2-3 और फ्रेंड्स हैं हमारे, गीतू भी हमारी फ्रेंड है। अब तो कोई बातचीत होती नहीं है उसके साथ हमारी। अब मतलब इतना बढ़िया लगता, अच्छा लगता था तब। अब तो कहाँ आना जाना कहीं नहीं। हम मेट्रो में हर संडे, एक बार तो क्या हुआ, हम मेट्रो में हम फ्रेंड्स बना रहे थे रील्स, एकदम से वहाँ पे वो आप पुलिस वाले आ गए, जाओ वहाँ पे लाओ पैसे लाओ। हमने कहा कि चीज़ के पैसे, क्या आपको पता नहीं है आप रील्स बना रहे हो, रील्स का मेट्रो में अलाउ नहीं है, चालान काट गया। 5-6 लोग थे, लाओ 2,000 रुपये। तो मैंने कहा लो भाई। ये थी हमारी कुछ ऐसी अच्छी दोस्त वगैरह में ऐसी हो जाता है कई बार। ऐसी था आप लोग को ये मेरी जो मैंने बताई अना, जो मैंने आप लोगों को ब्लॉगिंग के माध्यम से बताई, जो आपको कैसी लगी स्टोरी हमारी फ्रेंड सर्कल में जो स्टोरी मैंने बताई आप लोग को कैसी लगी, लाइक कमेंट्स करके आप बताना मुझे ज़रूर।
और फिर थोड़ी बहुत गपशप मैं आपको थोड़ी देर बाद करती हूँ। अब टाइम हो चुका है, दिन के 2 बजने वाले हैं। सो जरा फ्रूट्स खाते हैं, जरा फ्रूट्स खा। सो गाइस, अब मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुना देती हूँ। अब देखो, शौक तो है मुझे सॉन्ग गाने का भी, आवाज़ तो है नहीं, तो आवाज़ को भी आप माइंड मत करना कि कैसा गा रही है कैसा, बस कोशिश करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ करने की, जैसे डांसिंग ही, कोई नए नए सिंगरों के गाने आ गए उसको ट्राई करना। जैसे कोई नए नए सिंगरों को कोई आवाज़ ऊंची, कोई वर्ड होता है हार्ड हार्ड, मैं उसको भी ट्राई करती हूँ। एक बार क्या हुआ, इतना हार्ड से हार्ड वर्ड था वो, मैंने 2-3 बार उसको सुनी, बहुत अच्छी सुनी, उसी चीज़ को मैंने फिर दोबारा वो चीज़ गाई। सबका रेस्पॉन्स ये आया, ये हार्ड लाइन एकदम से आपने कर ली, तो इसका मतलब आप मतलब कोशिश करिए आपने, तब जाके आप यहाँ तक, वरना बहुत से लोग होते छोड़ देते, हार्ड है हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। पर मैंने उस चीज़ को, जो हार्ड लाइन थी, उसी चीज़ को दोबारा से मैंने गाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार। अभी नहीं होगा, कल नहीं होगा, कब नहीं होगा, इसको मैं करती गई ये लाइन, आज इतने अच्छे से गाती हूँ। तो वही चीज़ को मैं, दीपक दा जी हैं, वो वाला सॉन्ग लाए हैं, कसी हूँ ब्याह, जो कि आजकल की कंडीशन को देखकर कि लड़कों की शादी नहीं हो रही, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उन लोगों का संदेश लोगों तक पहुंचाना यही है कि अपने लिए खुद ही ढूंढो लड़की, किसी के माँ बाप के भरोसे या किसी के भरोसे, मतलब कि ये लड़की बताएंगे आपको तब जाके आपकी शादी होगी, अपने लिए खुद ही ढूंढो तभी जाके शादी होगी, वरना आप ऐसे रह आओगे दूसरों के भरोसे, ना शादी फिर नहीं होगी, लड़कियां नहीं मिलेंगी, और कुनई के चक्कर में तो आप रहना मत। तो ये सॉन्ग में यही वर्डिंग है, जिस चीज़ को मैं आप लोग को सुनाती हूँ, एक संगीत के माध्यम से, सिंगिंग की अपनी आवाज़ गाया है दीपक बेलवाल जी ने, और इस चीज़ को मैं सुनाती हूँ आपको। छोटा सा सॉन्ग है, 2-3 वर्ड तो सुनाती हूँ। लव मेरी जो रीत है गे, बदली गो जमाना, अपू लीजी अप ढूंढो, अपू मन पसाना। लव मेरी जो रीत है गे, अपू मन पसाना, अपू लीजी अप ढूंढो, अपू मन पसाना। कुनई मुनई झन सुजो, तब जब तब ब्याह हो, कुनई मुनई झन सुजो, तब जब तब ब्याह हो। मेरे पहाड़ा लौड मोडो, अपू लीजी खुद ढूंढो, मेरे पहाड़ा लौड मोडो, अपू लीजी खुद ढूंढो। तो यही है सॉन्ग जो मैंने छोटी सी लाइन गाई। आप कमेंट्स करके बताना मुझे कि मैंने कैसा गाया और कैसा लगा आपको। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अभी करती हूँ मैं लंच, फिर लंच करने के बाद होगी थोड़ा रेस्ट। सो गाइस, नाइट का डिनर वगैरह मैंने कर चुकी हूँ, और मैंने आज सिर्फ और सिर्फ कुकिंग का नहीं दिखाया, और दिन से हट के बनाई है, क्योंकि आज जो भी डेली वर्क होता है, कि जैसे मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से, मॉर्निंग से लेकर एंड नाइट तक मैंने जो भी दिखाया है। मैं गेटअप हुई 7 o'clock होने के बाद घर का काम करा मैंने, घर का काम करने के बाद मैं गई मंदिर, मंदिर से आने के बाद मैंने अपने लिए बनाया ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने जरा, मेरे पास आ गई थी 2-3 सॉन्ग की रील आई थी, मैंने रील बनाई। रील बनाने के बाद फिर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स ब्लॉग्स में दिखाया, जो सॉन्ग भी सुनाया मैंने आपको ब्लॉगिंग के माध्यम से। फिर उसके बाद दिन का लंच का टाइम हो चुका है, दिन का टाइम होने के बाद फिर हमने थोड़े से फ्रूट्स कटेट करे, फ्रूट्स कटेट करने के बाद शाम को थोड़ा रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद फिर शाम के समय वही स्टार्ट हो गया हमारा वर्क, दिन का शाम का खाना बनाना। फिर छत में भी गई, पौधों में पानी वगैरह दिया, पानी वगैरह देने के बाद फिर रात का डिनर बनाया। बस मेरा यही है, डेली लाइफ जो होती है मेरा यही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। और बस एग्ज़ाम आ जाते हैं तो थोड़ा बुक्स पढ़ लेते हैं कई बार, अभी तो टाइम है, तो आज तो ऐसा कुछ किया नहीं था, स्टडी मैंने आज नहीं की मैंने। तो आज की ब्लॉगिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी और दिन से हटके है, कैसी है, लाइक कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करें, प्यार सपोर्ट दें एक दूसरे को और प्यार दें। बाकी आप लोग को डेली के ब्लॉग्स मिलते रहेंगे।